आखिर कैसे सुपर 24 और जाइम बना फसलों के लिए संजीवनी। बिना मुनाफे में कमी के कैसे हो सकती है आपकी फसल पेस्टिसाइड फ्री। क्या ऑर्गेनिक एग्रो केयर बदलेगा आपके खाने का स्वाद। एक बड़ा सवाल, आखिर कैसे बढ़ेगा किसानों का मुनाफा। इन सभी सवालों के जवाब देगा सिर्फ बी पॉजिटिव न्यूज। नमस्कार, बी पॉजिटिव न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे युवा उद्यमी से जिनकी सोच थी कि चाहे मुनाफा कम हो लेकिन दुआओं में इजाफा कहीं ज़्यादा हो। तो इसी सोच के साथ शुरुआत की गई एग्रीकल्चरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की। जी हाँ, तो आज हम आपको मिलवाएंगे ऑर्गेनिक एग्रो केयर के फाउंडर मेंबर अरुण राणा जी से। तो चलिए बातचीत करते हैं उनसे। अरुण जी, बी पॉजिटिव न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। अरुण जी, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं इनके क्या स्कोप क्या हैं। एक्चुअली हमारी जो फार्मिंग हुआ करती थी पहले, लास्ट ये मान के चलिए कि भी 1960 1970 के आसपास, तो वो हमारी नेचुरल फार्मिंग ही हुआ करती थी, जो कि बाद में प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए उस टाइम में कि भी हमें प्रोडक्शन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, तो हमने केमिकल्स को यूज़ करना शुरू कर दिया, यूरिया, डीएपी, इस तरीके के प्रोडक्ट्स को, कि प्रोडक्शन हमें ज़्यादा मिल सके। उस टाइम क्वालिटी पे इतना ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन उन चीज़ों को बढ़ते 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 आज हम केमिकल में इतना ज़्यादा उसको अपने अंदर ले चुके हैं केमिकल को, कि भी हम उसको छोड़ना भी नहीं चाह रहे हैं। यानी कि हम छोड़ना चाहते हैं लेकिन फिर भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो उन चीज़ों को ही हम लोगों को समझाकर बताकर कि भी आप अब प्रोडक्शन की जगह आप प्रोडक्ट पे काम कीजिए। यानी कि जो भी आप फसल उगाते हैं, जो भी आप प्रोडक्शन लेते हैं, उसमें क्वालिटी आनी चाहिए। तो उस चीज़ को लेके ही हमारा अभी वर्किंग शुरू हो रही है, जिसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं। अब लोगों को, जैसे अभी कोरोना पीरियड चला हुआ है, लोग हमारी चीज़ों को जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, समझते हैं कि भी हाँ, हमें नेचुरल तरीके से आना पड़ेगा। और उस चीज़ को लेके हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी एक नेचुरल फॉर्म से ही निकाले हुए और लोगों की मदद के लिए ही हमने उसको इजाद किया है। तो वो सब चीज़ें हम इकट्ठा कर रहे हैं। अरुण जी, ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर जो किसान हैं उनमें कई तरह की भ्रांतियां हैं, जैसे कि कम मुनाफा होना, स्लो ग्रोथ होना। तो ये काफ़ी सारे रीजंस हैं जो किसान है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ अपना रुझान नहीं दिखाते हैं। तो कैसे बदल पाएंगे आप ये सब। जो लोगों की भ्रांतियां हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर, वो इस तरीके से हैं कि भी वो उनको पता ही नहीं है कि भी ऑर्गेनिक करना कैसे है। एक्चुअल उन्होंने आज तक केमिकल फार्मिंग ही की है, उसी को सीखते हैं, देखते हैं, तो वही उसी चीज़ को करते हैं। अगर हम उनको एकदम से ये कहें कि भी आपको चेंज करना है कुछ, तो वो उसको कर नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्शन कम होती है, उनकी क्वालिटी नहीं बन पाती है। तो हम हमारे प्रोडक्ट्स के साथ साथ उनको हम एजुकेट भी करते हैं कि भी आपको किस तरीके से फार्मिंग करनी चाहिए, किस टाइम पे क्या चीज़ हमारे प्रोडक्ट्स को लेके उनको डालनी चाहिए, कि भी जिससे उनकी ग्रोथ भी रहे, प्रोडक्शन भी अच्छी हो और उनकी जो भ्रांति है वो भी ख़त्म हो। तो इन चीज़ों को लेके हम लोगों को समझाते भी हैं, बात भी करते हैं। हम खेतों में फार्मर्स को भी मिलते हैं, वैसे भी हम मीटिंग्स करते हैं, तो जिससे हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स, यानी कि फार्मर्स हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं, जो काम करते रहते हैं इस चीज़ पे, और आगे उनको प्रोडक्शन मिल रही है इस चीज़ से लेके। तो अरुण जी, लंबे समय से जो किसान हैं वो फर्टिलाइजर्स को, पेस्टिसाइड्स को यूज़ करते हुए आ रहे हैं। एकदम से उन चीज़ों को छोड़कर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की तरफ जाना कितना आसान है उनके लिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में। इस बारे में मैम ये है कि भी आप किसी चीज़ को रेगुलर यूज़ कर रहे हैं तो आपके वो एक उसमें आ जाती है, आदत बन जाती है एक तरह से। तो उस आदत को बदलने के लिए हमें उनसे आराम आराम से ही चेंज करना पड़ेगा। यानी कि एक सम से उनको कहें कि आप चेंज कर लीजिए तो वो नहीं मानेंगे, हमें ग्रेजुअली इस चीज़ को करना पड़ेगा। तो अभी हमारा क्या फोकस है कि भी अगर वो 100% केमिकल में कर रहे हैं
तो उनको 25-30% तक हम लेके आते हैं, फिर साथ में फिर 40-60, फिर लास्ट में हम पूरे ऑर्गेनिक पर लेके आते हैं। और अगर वो आराम से चेंज कर रहे हैं, 30-40 पे भी कर रहे हैं, तो वो एक सेफ़ फूड कैटेगरी में आ जाते हैं, जिससे वो अपनी प्रोडक्शन को इंटरनेशनली तौर पे भी बेच सकते हैं, जहां उन्हें अच्छा मुनाफा भी मिलेगा, उन्हें अच्छी कीमत भी उसकी मिलेगी। तो उस चीज़ को लेके वर्किंग हो रही है और आराम से लोग चेंज हो रहे हैं। तो अरुण जी, मैं आपके प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहूँगी, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, किस तरह से हेल्प करेंगे वो अच्छी ग्रोथ के लिए? मेनली मैम हमारे स्टार्टिंग जो किसी भी तरह की फार्मिंग है, स्टार्टिंग में जो उन्हें न्यूट्रिएंट्स, मेनली तो न्यूट्रिशन पे हम वर्क कर रहे हैं, जो कि मेन फोकस क्या है जो हमारे प्रोडक्ट्स का, कि वो ज़मीन में डलते हैं। ज़मीन में डलने से जो ज़मीन के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, वो पौधे को भरपूर मात्रा में, यानी कि जिस तरीके से उनको चाहिए उस तरीके से दिलवाने में मदद करते हैं, जिससे कि प्रोडक्शन में और पौधे की ग्रोथ में अच्छी उनको स्ट्रेंथ मिलती है। तो इसी चीज़ पे हम वर्क कर रहे हैं। और लास्ट में जब प्रोडक्शन टाइम पे आती है, जब फल बन जाता है, उस टाइम के लिए भी हमारे पास प्रोडक्ट हैं जो अच्छे उनको फल जो मिलेगा बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बन के निकलेगा और उनको अच्छे दाम भी मिलेंगे। अरुण जी, बी पॉजिटिव न्यूज़ से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। तो ये थे हमारे साथ ऑर्गेनिक एग्रो केयर कुरुक्षेत्र के फाउंडर मेंबर अरुण राणा जी, जिन्होंने काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको दी, जिन्होंने बताया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के कितने फ़ायदे हैं। आप केमिकल फर्टिलाइजर्स को छोड़कर किस तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जा सकते हैं, तो आप ऑर्गेनिक फार्मिंग से किस तरह से अपने ग्रोथ कर सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं और केमिकल फर्टिलाइजर्स को छोड़ सकते हैं। तो आप इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और जुड़े रहिएगा बी पॉजिटिव न्यूज़ के साथ।